दोस्तों नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल हिटविट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम चलेंगे आज 10.1 में अपन के एक और दो क्वेश्चन हो गए हैं। अब अगले 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन 7, 8, 9 तक आज अपन पढ़ेंगे, जितना हो सकेगा उतना। ठीक है दोस्तों, तो अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों 3 का क्वेश्चन है, 3 का क्वेश्चन है 3 असमरेख बिंदुओं ABC को समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, अपने उत्तर का कारण स्पष्ट करें। ठीक है, तो इसमें 3 बिंदु दे रखे हैं ABC, और जैसे एक बार अपन कच्चा चित्र बनाते हैं। पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेते हैं। देखो जैसे एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ये तीनों सेम दूरी पे है। क्वेश्चन ये बोल रहा है तो अपन इन तीनों को मिलाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 3 असमरेख बिंदु ABC, ठीक है, ABC समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा। ठीक है, ये बोल रहा है, ये तो हो गया जैसे A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये 3 बिंदु है। अब जब इन बिंदुओं के, जैसे ये कोई यहीं पे बिंदु है, ठीक है, इनका केंद्र बिंदु क्या होगा, मान लिया अपन ने O मान लिया। ठीक है, अब देखो समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, इन बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा। ठीक है, तो ये देखो जैसे अपन इसमें यहीं से चाप लेंगे तो अपने प्रकार को अपन आधे से ज्यादा खोल लेंगे। ठीक है, मान लिया इतना खोल लिया। अब इससे अपन यहीं पे काटेंगे। ठीक है, मान लिया अपन ने यहीं पे काट दिया, फिर इसको रखेंगे यहीं पे, तो अपन ने मान लिया यहीं पे काट दिया। ठीक है, इन दोनों को, फिर इन दोनों को मिलाएंगे अपन। ठीक है, ऐसे ही यहीं पे रखेंगे चाप, तो एक बार तो नीचे मारेंगे, फिर एक बार यहीं से रखेंगे, यहीं पे मारेंगे, तो फिर इसको ऐसे मिलाएंगे। फिर चाप तो वही रखेगा क्योंकि समान बिंदु है, तो यहीं पे रखेंगे, तो फिर आधे से ज्यादा, तो इससे इस पे जितना चाप खोलेंगे ना उतना इस पे खोलेंगे। ठीक है, अलग अलग नहीं करेंगे। ठीक, मान लिया यहीं पे काटा, ये बिंदु यहीं पे काटा, फिर इनको मिलाया अपने। ठीक है, तो ये मान लो ये बिंदु है D, ये बिंदु है E और ये बिंदु है F। ठीक है, ये तो बोल रहा है अपन का क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है, और यही अपन का क्वेश्चन बोल रहा है। अब बोला इसमें मतलब इसकी व्याख्या करनी है अपन को, इसमें दिया हुआ क्या है अपन को, और इसमें अपन को सिद्ध करना है कि ये दिए बिंदु क्या है, समदूरस्थ है क्या। ठीक है, अब ये इसको काटेगा तो ये लंबवत को काटेगा। ठीक है, ये अपन को उसमें दर्शाना है। ठीक है दोस्तों, तो अपन चलते हैं, मैं इसकी रचना वगैरह और वो लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये अपन का डायग्राम था, ABC ये 3 बिंदु थे और इन तीनों को अपन ने मिला लिया क्योंकि ये समान दूरी पर है एक दूसरे के। ये जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर ये इससे, ये जितनी दूरी पर है उतना ही ये इससे उतनी दूरी पर है, मतलब तीनों समान दूरी पर है। फिर अपन ने देखो इसमें क्या दे रखा था, अपन का दिया हुआ क्या था, A B व C 3 असमरेख बिंदु है। ठीक है, ये अपन को क्वेश्चन में दे रखा है, सिद्ध क्या करना है, A B व C समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ है। ठीक है, समदूरस्थ एक दूसरे की समान दूरी पर है और इनका बिंदुओं का बिंदुपथ है। अब देखो अपन ने यहीं से चाप लिया और यहीं पे काट दिया, एक बार यहीं पर रख के लिए काट दिया, एक बार इधर से, फिर एक बार इससे और एक बार इससे, फिर यहीं पे रखा इसको और यहीं पे रखे इसको काट दिया, इन तीनों को मिला दिया। मिलाने के बाद ये क्या बन गया, केंद्र बिंदु O, इससे दूरी है D, इससे दूरी है F, इससे E, इन तीनों पे। अब देखो ये BC है ना, पहले क्या है रचना,
ए बी बी सी व सी ए को मिलाया, ए बी बी सी और सी ए को मिला। भाई ये तीन बिंदु थे पहले, इन तीनों को अपन ने मिलाया, वही लिखा। फिर ए बी बी सी व सी ए लमसम द्विभाजक है किसके, ए बी बी सी और ए सी। ए बी किसका द्विभाजक है, ओ डी का। बी सी किसका है, ओ ई का। और ए सी किसका है, ओ एफ का। तो आगे ये तो है भाई लंबसम द्विभाजक ओ डी ओ ई ओ एफ खींचे, जो किस पर काटते हैं, ओ पर काटते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो, अब पढ़ेंगे अपन उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति पढ़ेंगे। उपपत्ति में देखेंगे चूंकि ओ बिंदु है, ठीक है, उसको अपन किसी पे भी लें, जैसे बीसी पर क्या है, सम लंब द्विभाजक है। भाई लंब है, लंब तो है ही है और समान दो भागों में बांट रहा, तो क्या लेंगे, ओ बीसी को, ओ है बीसी का लंब सम द्विभाजक द्विभाजक है। ठीक है भाई, ये बीसी है, इस पे तो लंब है, ठीक है, यही बोल रहा है। ठीक, अब देखो ये क्या है, ओबी दूरी और ओसी दूरी ये बराबर, भाई ये समान दो भागों में बांट रहा है इसको, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। जैसे इसको भी ये समान भागों में बांट रहा है, तो ओबी और ओए दूरी, भाई इसको ले लेते तो अपन फिर ये दूरी बराबर होगी। अब अपन ने ये लिया है उसमें, तो ओबी बराबर क्या होगा, ओसी। तो OB बराबर क्या होगा, OC, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो OB और OC ये दोनों दूरी क्या है, बराबर है। तब फिर अपन लेंगे इसी हिसाब से, भाई ये लेते अपन, तो OB और OA बराबर है। इसी प्रकार क्या होगा, OB बराबर OA, OB बराबर OA, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब देखो OB बराबर OC है, OB बराबर OA, तब समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से OB बराबर OC और OC बराबर OA, भाई ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है, तब ये बराबर है इसके तो ये भी बराबर होगी इसकी, भाई ये भी दोनों बराबर होंगे फिर। ठीक है, यही लिख दिया अपन, OB बराबर OC बराबर OA। अब जब भाई ये तीनों बराबर दूरी पर हैं, ठीक है, भाई तीनों बराबर दूरी पर हैं, तो O केवल बिंदु क्या है, ये भी ये तो लिखना सिद्ध करने वाला, सिद्ध करने वाला क्या है, ये रहा कि O बिंदु है, ठीक है, वो क्या है, ABC के समरेख। ठीक है भाई, ये तो लिखना लास्ट में, O बिंदु है ए बी व सी के समदूरस्थ है। और ये क्या हो गया, समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ है, या चाहे कुछ लिख लो, तो ये क्या हो गया, इति सिद्धांत। ठीक है, और वैसे और कुछ इसमें कोई खास है भी नहीं। अब देखो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, वो है दोस्तों, तीन समरेख बिंदुओं का बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा। ठीक है, तीन समरेख बिंदु है, जैसे ये कोई बिंदु है, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि ये एक दूसरे के बराबर हो, और ये की रेखा में, ठीक है, समरेख बोल रहा है। अब इससे क्या है, एक बिंदु है, ठीक है, मान लो यहीं पे कोई बिंदु है और ये बिंदु यहीं पे है, ए बी और सी।
ठीक है। इस बिंदु को आप चाहे कहीं पे भी मान लो, ठीक है। मतलब ये बिंदु है ना, ये बिंदु P, ठीक है। ये S से उतनी दूरी पर है जितना B से, ठीक है। और उतना ही क्या है C से, ठीक है भाई। जितना इससे ये बिंदु बराबर है ना, इतना ये बिंदु इससे क्या है, दूरी पर बराबर है। ये अपन को चित्र में तो क्या है, सही नहीं दिख रहा, लेकिन ये ऐसे ही क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये बिंदु A से जितनी दूरी पर है उतना ही दूरी B पर है, और B जितना दूरी पर है उतना ये C से है। लेकिन ये तीनों क्या है, बराबर नहीं है, ये कोई नहीं कह सकता। अब देखो अपन इन तीनों को क्या करेंगे, मिला देंगे, और ना भी मिलाएं तो अपन इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपन इसको मिला देंगे, ठीक है। ये अपन ने इसको मिला दिया, ठीक है। और B से और मिला देते हैं। अब देखो भाई, ये इससे इतनी दूरी पर बोल रहा है, ये भी इसको इतनी दूरी पर बोल रहा है, मतलब ये दूरी, इसकी दूरी है ना, ये तीनों से क्या है, समान है, ठीक है। अब देखो फिर अपन वही चाप खोलेंगे, इससे आधी ज्यादा, मतलब इस दूरी की क्या, जैसे मतलब ये A से B तक 2 दूरी है, तो अपन है ना 2 से आधा कितना, 1 से ज्यादा, चाहे 1.1 खोलो चाहे 1.4 खोलो, ठीक है। इतना खोलेंगे और चाप लेंगे और नीचे की तरफ इस बिंदु पे रख के, ठीक है, अपन प्रकार को ऐसे घुमाएंगे और नीचे की तरफ, एक बार नीचे की तरफ एक बार ऊपर, फिर इसको यहीं पर रख के दोबारा ऊपर से काट देंगे और इसको मिला देंगे, ठीक है। फिर यही काम इससे करेंगे, ठीक है। जैसे यहीं पे चाप काटा और यहीं पे काट दिया, अब इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है। कोई जरूरी नहीं मेरा सीधा ही है लाइन, ठीक है। ये तो अपन को मिला दिया। अब देखो ये जब काटेगा तो ये इसको क्या करेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। अब ये मत सोचना इतनी दूरी यहीं पे ज्यादा है, ये तो अपन ने एक चित्र बनाया है, आप स्केल से बनाओगे ना तो ये जस्ट आधा आधा ही आएगा। अपन आप प्रकार लेके काटोगे तो ये आधे से ज्यादा आएगा भी नहीं, ठीक है। अब देखो ये अपन ने मान लिया बिंदु P तो है, ये मान लिया बिंदु अपन ने, ठीक है। गर्मी तेज आज। ये बिंदु मान लिया अपन ने L मान के मान लो, ये बिंदु मान लिया अपन ने M, ये मान लिया L, ठीक है। ये दोनों जगह काट। अब देखो ये इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा तो ये क्या बनेगा, दोनों तरफ 90 डिग्री, भाई ये लंब तो है, ठीक है। और ये दूरी मान लो अपन की क्या है, L है, L हो गया N हो गया, ठीक है। ये तो हो गया अपन का कच्चा चित्र, और यही बनाना है इसे, ठीक है। और कुछ भी अपन को इसमें दर्शाना नहीं है। अब ये दर्शाना है कि ये दूरी क्या है, कि ये बराबर है या नहीं, ठीक है। जो अपन को इसमें सिद्ध करना है कि ABC बिंदु है ना, ये समदूरस्थ है क्या या नहीं, बिंदु के बिंदु पद से, ठीक है। तो मैं अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से लिख देता हूं। अब देखो दोस्तों, ये अपन का चित्र था, ठीक है, ठीक है। ये अपन का ग्राफ बन गया। इसके बाद दिया हुआ 3 समरेख बिंदु A B व C है, A B C है, ठीक है भाई। ये तीनों बराबर दूरी पर है, ये कोई निश्चित नहीं है। और ये अपन ने चित्र तो आपको बता दिया। अब देखो सिद्ध क्या करना, A B व C से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ। ये अपन को क्वेश्चन में दे रखा होता है, ये कहीं अपन को एज इट इज उतारना होता है, और ये भी अपन को क्वेश्चन में दे रखा है, दिया हुआ सिद्ध करना है, ये अपन को क्वेश्चन में से देख के लिखना है, ठीक है। उत्पत्ति देखो, अब इसकी उत्पत्ति है बिंदु P A व B से समान दूरी अर्थात समदूरस्थ पर है। मैंने क्या बोला था, A और B से ये P क्या है, समान दूरी पर है। अब ये लग रहा है कि इसके तो जस्ट ऊपर है, ठीक है, लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये कोई दूर जाके ये समान बिंदु है, ठीक है भाई। इस बिंदु को अब आप यहीं पे करोगे तो फिर इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, तो ये ऐसे है भाई, इसको यहीं पे कर लूंगा तो फिर इससे आप कहोगे कि ये नजदीक दूरी पर है,
ठीक है। लेकिन ऐसे कोई बिंदु स्थित है, अपन को डायग्राम ऐसे कैसे बना के आना है, ठीक है, समान दूरी पर। तो P है ना, AB के क्या है, लंब समद्विभाजक किस पर है, M पर, ठीक है, M पर होगा। P है, ये P है, ये क्या है, AB के लंब समद्विभाजक M पर होगा। भाई AB जो लंब, AB पे जो लंब है M ही तो होगा, ठीक है। भाई ये कोई बिंदु है, इससे अपन चाप काटेंगे तो ये लंब तो M ही होगा, ठीक है, लंब समद्विभाजक। तब M बिंदु है, क्या होगा, L पर ही तो है ये लंब। भाई ये माना अपन ने, ये रेखा अपन ने L मान ली थी, ठीक है, तो ये L पर ही तो है ये M लंब, ठीक है। बिंदु P B व C से समदूरस्थ है। अब इन दोनों को ले लेते हैं अपन, भाई इसका काम हो गया, ठीक है, ये बिंदु तक हो गया। अब B व C से लेंगे, इस पे क्या होगा, N लंब होगा, और ये भी क्या होगा, L पे तो होगा ये N, ये अपन ने यहीं पर लिख दिया, समद्विभाजक N पर होगा, और N क्या है, L पर क्या है, लंब होगा। तब भाई ये दोनों किसी रेखा पर लंब है, तो ये क्या होगा, ये रेखा अपने क्या होगी, समांतर होगी। भाई ये था अपन का एकांतर कोण, ये इस पे 90, ये कोण बराबर होंगे, ठीक है। अगर ये दोनों समांतर है, ठीक है, और ये लंब है, भाई यही तो हो रहा है। भाई इसको ऐसे खड़ा करेंगे ना अपन, घुमाएंगे तो ये डायग्राम तो बचा इधर, ये दोनों हो गए, और ये इसमें लंब द्विभाजक, तो लंब और समान दो भागों में बांट रहा है, इसको भी ये समान दो भागों में बांट रहा है, BC को, ठीक है, N, ठीक है, ये हो गया। फिर अताट रेखाएं M तथा N कोई बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। भाई M और N कोई उभयनिष्ठ बिंदु था नहीं कि भाई एक ही रेखा पर स्थित है, अलग अलग है, ठीक है। फिर कहा गए, हाँ, अतः P ऐसा कोई बिंदु नहीं है कि P मतलब इन पर दोनों पे है नहीं कि M और N पर कोई उभयनिष्ठ है, ये खुद एक अलग बिंदु है, ये दोनों पर अलग बिंदु है। ये किसी रेखा पर जो लंब डाल रहे हैं, लेकिन एक बिंदु मतलब है ये M भी हमारे यहीं पे होता, ठीक है, ये बोल रहा है, तो ये है नहीं। अतः है ABC है ना, ABC AB व C से समदूरस्थ है या नहीं, और इसका कोई बिंदुओं का कोई अस्तित्व इसमें नहीं है, ठीक है, ये लिखना और यहीं पे लिख देना इति सिद्धम, ठीक है। वैसे 3, 4 और 5 ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आपके आने का कोई चांस, मतलब बहुत कम चांस है कि ये तीनों क्वेश्चन आए। क्वेश्चन है अपने इसमें इंपॉर्टेंट 2 का, 1 का भी नहीं है, ठीक है, 1, 3, 4, 5 ये कोई क्वेश्चन इसमें खास नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 2, फिर आएगा 6 से 9 तक, ये सभी क्वेश्चन इसमें क्या है, यही एग्जाम में यही आएगा, आप देख लेना। जब भी ज्यादातर मिलेगा ना एग्जाम में यही मिलेगा आपको, ये बहुत कम केस में देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी अपन को एक बताना पड़ता है, देख लेना। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि A और B बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्र का बिंदु पथ रेखाखंड AB का लंबवर्धक होगा या नहीं। तो देखो जैसे, ठीक है, ये एक वृत्त है, दूसरा ये कोई दो वृत्त है, ठीक है, यही बोल रहा है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये बिंदु है A, ये बिंदु है B, ठीक है, A और B बिंदु है, से होकर जाने वाले केंद्रों के बिंदु का बिंदु पथ, ठीक है, ये मान लो इसके केंद्र बिंदु है, ठीक है, ये P है और ये Q है, ठीक है। केंद्र बिंदुओं से केंद्र बिंदु का बिंदु पथ रेखाखंड AB का, इन दोनों को अपन ने मिला दिया और इसको भी अपन ने मिला दिया, ठीक है। ये यही बोल रहा है कि ये लंबवर्धक होगा या नहीं। अब देखो ये तो अपन का बन गया डायग्राम। अब देखो इसमें S से ये दूरी है P की, ठीक है, और S से जो दूरी है, क्योंकि ये क्या है, बराबर है, क्यों, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या, ठीक है। फिर जो दूरी P से A की है वो दूरी B से P की है, ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर होगी,
जैसे ये त्रिज्या आर है तो ये भी त्रिज्या आर है भाई, ये आर है तो ये दूरी तो क्या होगी दोनों बराबर। अब इनको पता नहीं ना कि भाई ये दूरी बराबर है या नहीं, ठीक है, यही अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। और ये दूरी बराबर होगी तो ये नंबर तक हो जाएगा और इसको समान दो बराबर भागों में ये बांट देगा, ठीक है दोस्तों। अब अपन चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। मैं इसके बारे में लिख देता हूँ, बाकी वैसे कुछ खास नहीं है, ये चित्र डायग्राम जरूर तुमको बनाना आना चाहिए, ठीक है भाई। ये बोल रहा है केंद्र से, तो ये केंद्र बिंदु है दो, इनको भी मिला दिया अपन ने, ये उभयनिष्ठ होगी इसमें, ठीक है। और ये अब जो अपन ने बनाया है उसके बारे में लिखना है और सिद्ध करना है, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये तो अपन का था डायग्राम, ये अपन को दिया हुआ है इसमें ए व बी दो बिंदु हैं जिनके केंद्र बिंदु P व Q है, ठीक है। ये बी बिंदु है P व Q, ये वर्त बनाया था, इसका एक केंद्र बिंदु है, ये बी रेखाखंड है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, P और Q का बिंदु पथ, ये P और Q का बिंदु पथ है, ठीक है। ए बी लंब समद्विभाजक है क्या, और ये इसका लंब समद्विभाजक है क्या, कि समान दो भागों में बांट रहा है क्या, ठीक है, हो गया। अब उपपत्ति P A व B से समदूरस्थ है, P है वो जितना इसे दूरी है उतना ही B से, क्योंकि ये क्या है दोनों त्रिज्याएं हैं, ठीक है। तो P A और P B वर्त की त्रिज्याएं हैं, तो P A B के लंब समद्विभाजक है, ठीक है भाई। ये इससे समान दूरी पर है तो ये A B के समद्विभाजक है, ठीक है। ये नंबर आ गया, ये क्या हो गया समीकरण नंबर 1 हो गई। इसी प्रकार भाई अब इसको लेंगे, ठीक है, तो इसी प्रकार ये आ जाएगा क्यों ए क्यू बी वर्त की त्रिज्याएं हैं, तो क्यों ए बी के लंब समद्विभाजक है भाई, क्यों ए और क्यों बी ये भी त्रिज्याएं हैं, तो क्यों ए बी के क्या है लंब समद्विभाजक, मतलब समान दो भागों में इसको अपन बांट रहे हैं, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से अर्थात P व Q दोनों ए बी के लंब समद्विभाजक है, अर्थात P व Q दोनों भाई दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या है, ए बी का लंब समद्विभाजक है, ठीक है भाई। जब ये इसका दो भागों में बांट रहा है तो इसको मिलाएंगे भाई, केंद्र तो मिल रहे हैं, इसको भी दो भागों में बांटेगा, ठीक है भाई, समान दो भागों में बांटेगा। अतः ए और बी बिंदुओं से होकर जाने वाले वर्तों के केंद्रों का बिंदु पथ रेखाखंड ए बी का भाई, जो ए और बी बिंदु है, ठीक है, जाने वाले वर्तों, ये वर्त है और ये क्या है इसमें कोई रेखाखंड, और ये क्या है उभयनिष्ठ दोनों में भाई, ये रेखाखंड है, ये उभयनिष्ठ है इसमें पूरे में, ठीक है। ये बोल रहा है कि केंद्रों का बिंदु पथ रेखाखंड ए बी का लंबवर्धक है, मतलब ये है ए बी है ना, इसको लंबवर्धक कर रहा है ए और बी बिंदु को, ठीक है। लास्ट में जो लाइन दे रखी है वो ये अपन को लिखनी है। अब ये हो गया अपन के क्वेश्चन 3, 4 और 5, जो रियल में 99% इनके आने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। 1% हो सकता है क्योंकि मैं पेपर नहीं बनाता, ठीक है, इसलिए आ भी सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन 99% ये नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो फिर पेपर बनाने वाला कुछ तो सोच समझ के बनाएगा। 1% कैसे दे भी सकता है, मतलब 100 पेपर बनने पर एक पेपर ये जरूर बनता हो, एक क्वेश्चन में एक बार जरूर आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपन छठे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6, 7, 8 और 9। तो अपन 6 का क्वेश्चन चलते हैं अभी 6 के क्वेश्चन की तरफ। अब देखो दोस्तों, अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपन का 6 के क्वेश्चन में अपन को पहले तो डायग्राम दे रखा है, ठीक है। ये बिंदु है P, इसको एक ठीक है, ये बिंदु है B, ये है C, ये है Q, ठीक है, और ये भुजा इसके बराबर, इसमें दे रखा है वही बना रहा हूं मैं एक बार, तो ये भुजा इसके बराबर, ठीक है दोस्तों।
अब देखो ठीक है, ये भुजा अपन को इसमें इतना तो अपन को दे रखा है। अब देखो इसमें सिद्ध क्या करवा रहा है, वो सिद्ध करवा रहा है कि बीसी उभयनिष्ठ आधार बीसी पर, उभयनिष्ठ आधार भाई एक बार इसको हाथ में रखता हूं, बीसी पर रेखा उभयनिष्ठ आधार है, इसमें बीसी है, बीसी के विपरीत और दो समद्विबाहुती भुज है। भाई ये समान दो भुजा जिनकी दो भुजा समान होती हैं, जैसे ये त्रिभुज इन दोनों में भुजा समान होते हैं, समद्विबाहुती भुज होगा। तो इसमें दे रखा है कि बीसी उभयनिष्ठ आधार, इसके दोनों तरफ एक त्रिभुज इधर बन रहा है बड़ा वाला, एक इधर बन रहा है, ये दोनों क्या है समद्विबाहुती त्रिभुज है। तो पीबीसी, पीबीसी और क्यूबीसी स्थित है, क्यूबीसी ये दोनों त्रिभुज स्थित है। आगे देखा पी और क्यू को मिलाने वाली रेखा, पी और क्यू को मिलाने वाली रेखा बीसी कोण, बीसी को समकोण पर समद्विभाजित करती है या नहीं, यही अपन को क्या करना है सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो अपन क्या करेंगे इसमें, इस बिंदु क्या मान लेंगे ओ बिंदु मान लेंगे, ठीक है ओ मान लेंगे। अब देखो अब अपन इसके बारे में आगे डिटेल से और पढ़ेंगे। तो देखो पहले तो देखो इसमें लिखेंगे अपन दिया हुआ, ठीक है दोस्तों। तो दिया हुआ देखो अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रेखा बीसी के, यहीं से पूरी लाइन उठा लेना, रेखा बीसी के बीसी के विपरीत और दो समद्विबाहुती त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज त्रिभुज पीबीसी व क्यूबीसी है, ठीक क्यूबीसी स्थित है। ठीक है, ये तो हमको क्या इस चित्र में दिया हुआ है। अब देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है वो सिद्ध करने में लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें सिद्ध क्या करना है कि पी ओ बी, भाई समझ लास्ट में देखो, लास्ट में क्या है बीसी समकोण को समद्विभाजित करता है, अपन यहीं पे लिखेंगे सिद्ध करना। तो सिद्ध करना क्या दे रखा हमें, पी ओ बी कोण पी ओ बी बराबर पी ओ सी बराबर क्या है 90 डिग्री, ठीक है भाई। एक तो ये, दूसरा ये ले लो क्यू ओ बी, भाई दो दे रखे हैं ना भाई, दोनों तरफ दे रखे तो दोनों को ले लो आप, ये इसमें लिख दो क्यू ओ बी बराबर क्यू ओ सी, क्यू ओ सी बराबर क्या होगा 90 डिग्री। ये अपन को क्या करना है सिद्ध करना है इसमें, ठीक है। अब चलेंगे अपन उत्पत्ति की तरफ। अब देखो उत्पत्ति लेंगे ना, उससे पहले अब उत्पत्ति की तरफ चलेंगे तो अपन उत्पत्ति में लेंगे अपन त्रिभुज लेंगे, ठीक है। एक त्रिभुज तो ये ले लेंगे, चाहे तो ये ले लो दोनों, चाहे ये ले लो, तो अपन लेंगे पी ओ बी और पी ओ सी। अपन लेंगे त्रिभुज पी ओ बी और या पी ओ सी ले लो, या क्यू ओ बी और क्यू ओ सी ले लो। तो अपन लेंगे पी ओ बी, त्रिभुज पी ओ बी व पी ओ बी ले लिया, पी ओ सी, पी ओ सी से, ठीक है। इसमें अपन नियम दर्शाएंगे, अपन के चार नियम पढ़े थे अपन ने फर्स्ट पार्ट में, भुजा भुजा नियम,
भुजा भुजा नियम, भुजा कोण नियम या राइट एंगल कोण। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सा क्या दर्शाता है। देखो पीबी बराबर क्या दे रखा है हमें, पीसी, ये पे लिख देता हूं, एक तो ये हो गया, पीबी बराबर क्या दे रखा है, पीसी। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, हो गया, दिया हुआ हमें। ठीक है, फिर क्या है, पीओ दोनों में उपनिष्ठ है, ओपी बराबर ओपी, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है दोस्तों, फिर अब देखो इसमें अपन एक कौन भी ले सकते हैं, पीबीओ और पीसीओ। ठीक है, या पीबीओ और बीपीओ और सीपीओ। ठीक है, अपन इसमें लेंगे पीबीओ। ठीक है, पीबीओ ले लेंगे और दूसरा ले लेंगे पीसीओ। भाई एक कौन तो ले लेंगे ये और एक कौन ले लेंगे ये, इसमें ले लेंगे पी बी ओ कौन है बराबर क्या होगा, पीसी। भाई पी बी ओ है तो पी सी ओ ये होगा, पी सी ओ। ठीक है, ये क्या लिया अपन ने, कौन ये बराबर, तो इसमें कौन सा नियम लगाते, तो तब क्या होगा, त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज पी ओ बी बराबर सर्वांग सम होंगे त्रिभुज पीओसी। ठीक है, त्रिभुज त्रिभुज पीओसी। ठीक है भाई, त्रिभुज पीओबी और पीओसी लिया तो त्रिभुज पीओबी पीओसी बराबर होंगे कौन से नियम से, दो तो भुजा दे रखी है, एक क्या कोण, तो कौन सा नियम होगा, भुजा कोण भुजा नियम। ठीक है, ये तो हो गया अपन का इतना, इसको अपन कोष्टक में लेंगे, इसके आगे लिखेंगे जस्ट, या इसको लिख देंगे साइड एंगल साइड, एसएएस नियम। ठीक है, अब देखो जब सर्वांग होंगे तो इसके संगत मान मिलेंगे, तो सर्वांग त्रिभुज के सर्वांग त्रिभुज के संगत मान। ठीक है, अब संगत मान में जो बच गया अपन वो लेते हैं, तो अपन ले लेंगे पीओबी बराबर पीओसी, तो कोण पीओबी बराबर कोण पीओसी। भाई अपन ने ये क्यों लिया, और भी तो बच रहा है इसमें, जैसे ये भी बच रहा है बीपीओ, बीपीओ नहीं लिया ना अभी तक अपन ने, लेकिन क्या है कि अपन को इसके ऊपर दर्शाना है। ठीक है, इसमें क्या फिर ये भुजा मिलेगी अपन को, इसमें अपन को 90 डिग्री दर्शाना है, तभी तो ये क्या होगा, समद्विभाजित होगा और सम भाई। ठीक है, और इसको दो भागों में बांट देगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पीओबी पीओसी, ये समीकरण नंबर दे दो अपन का 1। ठीक है, पीओबी बराबर पीओसी, ये समीकरण नंबर हो गई है। अब एक समीकरण नंबर हो गई, तो अब अपन को क्या देखना है, बीसी क्या है, इसमें एक सरल रेखा है। ठीक है, बीसी ले लेंगे, बीसी बराबर क्या है, एक सरल रेखा है। अब बीसी सरल रेखा है तो सरल रेखा क्या होता है, 90 डिग्री 180 डिग्री, तो बीसी बराबर क्या होगा, बीसी बराबर क्या होगा 180 डिग्री। भाई बीसी सरल रेखा है तो बीसी क्या होगा 180 डिग्री, तो पीओबी और पीओसी क्या होगा 180 डिग्री, तो कोण पीओबी बराबर कोण पीओसी। भाई ये इस पे आधारित है, तो पीओबी और पीओसी इन दोनों का मान, भाई ये कोण भी ले लिया अपन ने और ये भी ले लिया, तो ये लाइन तो स्ट्रेट है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखो पीओबी और पीओसी क्या है यहीं पे बराबर, तो एक का मान यहीं पे रख देंगे, तो पीओबी पीओसी की जगह क्या रख देंगे
अपन इसमें ऐसा और लिखेंगे एक लाइन, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। ये 2 का मान है ना पीओबी बराबर, ये पीओसी बराबर पीओबी या पीओसी बराबर पीओबी 1 रख देंगे। तो कोण पीओबी बराबर प्लस प्लस है, प्लस बराबर 180 नहीं है, दोनों का योग है, ठीक है भाई। ये और ये अपन को पता नहीं है कितना डिग्री है भाई, वैसे तो ये अपने आप में एक प्रमेय है, लेकिन अपन को प्रूव करना है इसको, ठीक है, कि ये 90 डिग्री है या नहीं, ठीक है। तो पीओबी और पीओसी की जगह पर क्या रख सकते हैं, पीओबी, तो यहीं पे भी क्या रख देंगे, कोण पीओबी बराबर क्या होगा 180 डिग्री। तो ये एक पीओबी कितना हो जाएगा, 2 पीओबी, कोण बराबर 180 डिग्री, 2 का भाग देंगे तो कोण पीओबी बराबर कितना जाएगा 90 डिग्री। पीओबी बराबर 90 डिग्री आएगा तो पीओसी बराबर 90 डिग्री, फिर पीओसी बराबर भी 90 डिग्री, ठीक है। ये अपन को क्या करना था, सिर्फ इतनी सिर्फ, ठीक है। जब ये एक हो गया सिद्ध, इस त्रिभुज को लेने पे अपन ने ये लिया दोनों, तब हुआ है, इन दोनों को लेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है भाई। ये दोनों तरफ बीसी है, ये दोनों तरफ एक तो योग घनिष्ठ है, ठीक है, और दोनों तरफ क्या बोल रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और ये फिर बोल रहा है भाई जब ये 90 डिग्री होगा इसको काटने पर, तो ये भी नीचे भी 90 डिग्री होगा, इसको त्रिभुज को ऊपर लेके जाओ आप ऐसे उठा के, तो ये क्या बन रहा है, हाँ ये जरूर है कि ये लंबाई इसके बराबर नहीं है, तो ये बीच में बन सकता है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं, ठीक है दोस्तों। तो आज का सेशन अपन यहीं पे ही समाप्त करते हैं, फिर चलते हैं अगले, कल पढ़ाएंगे अपन 7, 8, 9 क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो इसके 3 क्वेश्चन और बच गए 10.1 प्रश्नावली, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। जय हिंद, जय भारत।